सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस नए दिन के लिए, इस पवित्र सप्ताह के लिए। तूने हम सबको अपने पवित्र हाथों से संभालते हुए इस पवित्र सप्ताह में ले पहुंचाया है। उपवास काल के इन दिनों में हम सभी भक्तिपूर्वक तेरे जीवित वचनों को मनन करते हुए तेरे ही नाम की महिमा करते हैं। हे प्रभु, आज की इस आराधना में तो अपने आत्मा के द्वारा से हम सब उनको संभाल। इस पवित्र सप्ताह के प्रथम दिन में हम तेरे जीवित वचनों को समझे और तुझसे प्रेम करें, जैसा तो हम सबों से प्रेम किया। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ ही रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तो सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्यता से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम स्तुति गान को गाएंगे। स्वर्ग में परमेश्वर के महिमा और पृथ्वी पर उसके पुनरुत्थान पर्व के पूर्व सोमवार या पवित्र सप्ताह का आज पहला दिन है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तेरा धन्य पुत्र प्रभु यीशु हमारे समान ही सब बातों में परीक्षित हुआ, फिर भी अंत तक विश्वास रहा। तो अपने लोगों पर अनुग्रह कर कि वे
संसार, शरीर और शैतान की सब परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करे और शुद्ध मन और हृदय से तुझ एकमात्र परमेश्वर के अनुगामी हो। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा सो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, तो अपने किसी हस्तकृति से घृणा नहीं करता और जितने पश्चाताप करते हैं उनके पापों को क्षमा करता है। हम में नए और टूटे मन की सृष्टि कर, ताकि हम अपने पापों के विषय में उग्रता से विलाप कर और अपनी कमजोरियों को मान लेकर और तो संपूर्ण दया के परमेश्वर से पूरा पाप मोचन और क्षमा प्राप्त करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम महामारी कोरोना रोग से बचाव के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तो जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक कोरोना रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस महाकोरोना संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसे स्वस्थ और शक्ति दे वह संत नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लोह से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे। या भरते कि इस देश के सब लोग तुझसे टटोल कर पाए और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है। मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा ले लूंगा। हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन यशायाह नबी का पुस्तक 42 अध्याय 1 पद से 7 पद तक। यशायाह नबी का पुस्तक 42 अध्याय 1 से 7 पद तक लिखा है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा, वह ना थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे और द्वीप के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। परमेश्वर जो आकाश का सिरजने और तानने वाला है, जो ऊपर सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। वह यूँ कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा कि तू अंधों की आँखें खोले, बंदियों को बंदगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए ठहराया हुआ दूसरा पाठ वचन प्रेरितों के नाम पुस्तक 2 अध्याय 43 पद से 47 पद तक। प्रेरितों के नाम पुस्तक 2 अध्याय 43 पद से 47 पद तक। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत नंबर 81 प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी हो। पवित्र सुसमाचार, पवित्र लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय और उसके 41वें पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होती है। लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय और उसके 41 पद से, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू तो ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वह तेरी आंखों से छिप गई है।
क्योंकि वह दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उससे डाकुओं की खो बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उससे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय ना निकाल सके कि या किस प्रकार करे, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। या ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी हो। प्रिय परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। पवित्र सप्ताह के प्रथम दिन में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु ख्रीस्त के जीवन काल की उन बातों को धर्मशास्त्र बाइबल में हम पाते हैं जो प्रभु यीशु ख्रीस्त ने स्वयं अपने लोगों के लिए इस संसार में संपन्न किया, उन मनुष्यों के लिए कार्य किया जो प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वयं उससे प्रेम रखते थे। आज के इस सुसमाचार में हमने सुना कि यरूशलेम के लिए, यरूशलेम के रहने वालों के लिए, यरूशलेम मंदिर के लिए, यरूशलेम शहर के लिए, सारे संसार के लोगों के लिए वह विलाप करता है। यीशु उन लोगों के लिए विलाप करते हैं जिनसे वह अति प्रेम रखते हैं। और आज का दिन हम सभी पवित्र सप्ताह के प्रथम दिन के रूप में जानते हैं। मसीही कैलेंडर के अनुसार खजूरों के प्रभुवार से लेकर पुनरुत्थान के प्रभुवार तक का समय अंतिम सप्ताह या पवित्र सप्ताह के नाम से जाना जाता है तथा ख्रीस्तीय जगत में पवित्र सप्ताह विशेष प्रार्थना, विशेष आराधना जगह जगह पर होती है। परंतु खेद की बात है हमारे लिए, हम सबों के लिए, इस वर्तमान समय में महा कोरोना बीमारी के कारण से ये फैली हुई बीमारी है और फैल रही है, जिसके कारण से हम सभी सामूहिक रूप में आराधना नहीं कर पा रहे हैं। यह हमारे लिए दुख की बात है। फिर भी परमेश्वर का प्रबंध है कि हम सबों को इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से हम जीवित वचनों को सुने, परमेश्वर की आराधना करें। आप सभी इस पवित्र सप्ताह के प्रतिदिन आराधना के क्रम में ऑनलाइन के माध्यम से आपको या परमेश्वर का वचन प्रचार और प्रसार किया जाएगा, तो आप अवश्य इन वचनों को सुने, देखे, मनन करें और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। हमने कल पवित्र खजूर का त्यौहार मनाया है और इस खजूर के त्यौहार में हम सभी अपने उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त को यरूशलेम में प्रवेश करते हुए देखते हैं। वचन के माध्यम से एक राजा होकर के, एक राजा के रूप में, नम्र राजा के रूप में, दीन राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। उस यरूशलेम की उस सुंदरता को फिर से स्थापित करना यीशु ख्रीस्त चाहते हैं। मंदिर में व्यापार करने वालों को आज के वचन में हमने पाया कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, या प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने पिता के घर
उस यरूशलेम मंदिर के उस पवित्र स्थान के विषय में कहा और तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। आज प्रभु यीशु ख्रीस्त हमसे आपसे अपने अपने घरों के विषय में मनन करने के लिए हम सबों को या वचन के माध्यम से हमें प्रेरित करता है कि हमारा घर, आपका घर क्या डाकुओं की खो है? हमारा शरीर, आपका शरीर क्या डाकुओं की खो की तरह है? जो पाप और बुराई या शैतान के बहुत सारे कार्य हमारे जीवन में होता है, उससे हमें शुद्ध और पवित्र करना है, उससे निकाल बाहर करना है। यीशु मसीह के जीवन के अंतिम घटनाओं का पवित्र सप्ताह के दिनों के आधार पर परंपरागत वर्गीकरण किया गया है और इससे हम परमेश्वर के पवित्र वचन में पाते हैं। खजूरों का प्रभुवार प्रभु यीशु ख्रीस्त यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और पुनः जब वह यरूशलेम का सारा बातों को, सारे कार्यों को संपन्न करने के बाद वह फिर बैतनिया को लौटते हैं। जब प्रभु यीशु ख्रीस्त सोमवार अर्थात आज ही के दिन प्रभु यीशु ख्रीस्त इस वचन के अनुसार मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय और उसके 18 पद में हम याद पाते हैं। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उससे भूख लगी। प्रभु यीशु ख्रीस्त यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद पुनः बैतनिया को लौट गए और जब लौट गए तो वह उस अंजीर के पेड़ को देखा। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसा सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। प्रभु यीशु ख्रीस्त उस अंजीर पेड़ के विषय में बड़ी उम्मीद और आशा के साथ उस अंजीर पेड़ के निकट पहुंचा और वह देखता है कि उसमें केवल पत्तों को छोड़ और उसमें फल नहीं। ऐसा कहा जाता है कि अंजीर का पेड़ पत्ते और फल दोनों एक साथ निकल आता है, परंतु फल ना पा करके यीशु ने उससे श्राप दिया, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगेंगे। या तो एक पेड़ के विषय में प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, फल नहीं मिला तो यीशु को क्रोध आया और श्राप किया। मनुष्यों के जीवन को भी परमेश्वर ने आत्मिक फलों से, अच्छे फलों से भरा हुआ देखना और पाना चाहता है। मनुष्यों का जीवन में भी उत्तम फलों के द्वारा से परमेश्वर हम सबों को इस संसार में फलने के लिए एक सुंदर जीवन दिया है। मेरे प्रियो, यदि हम अपने जीवन में उत्तम फलों को नहीं लाते हैं तो उस अंजीर के पेड़ के समान परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में श्राप आएगा।
और हमारा जीवन का अंत होगा। इस संसार में हर एक चीज जो निकम्मा है, जो बिना काम का है, वैसा ही वह नष्ट हो जाएगा। इस्राएली जातियों के विषय में भी कहा गया है, परमेश्वर ने उनको उत्तम जाति के रूप में चुना और वह इस्राएली परमेश्वर के मार्ग पर, परमेश्वर के रास्ते पर, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चले। अंततः भयानक दिन उनके जीवन में आए। मसीही जीवन का हमें वह गुण, वह स्वभाव दिया गया है कि हम मसीही आचरण के अनुसार जीवन व्यतीत करें। हमारे जीवन में जो बुराई है उससे हम प्रार्थना पूर्वक अंत करें और हम प्रभु के संगति में परमेश्वर के उस महान शक्ति पर अपने आप को समर्पित करें। प्रभु आज के दिन यरूशलेम मंदिर का शुद्धिकरण करते हैं। प्रभु आज के दिन हम सबों का हृदय, मन, सोच, विचार को शुद्ध करे, पवित्र करे, ताकि हम सब पवित्रता का जीवन इस पवित्र सप्ताह में आरंभ करें और उसके पश्चात का जीवन हम सबों का प्रभु के शिक्षा के अनुसार सदा पवित्रता के साथ बने रहे। हे मेरे प्रियो, आज आप सभी जहाँ कहीं भी हैं, इस ऑनलाइन YouTube के माध्यम से आपको यह परमेश्वर का वचन पहुँचाया जा रहा है कि आप भला काम करें, नेक काम करें, अब फल लाने वाले के समान काम करें, आत्मिक फलों से आप फलवंत हो और आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित, आशीषित जीवन बना रहे। अब त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हम प्रेरितों का विश्वास वचन को एक साथ अंगीकार करें। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह शुद्ध मृतों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हम क्रम संख्या 17 से आगे काम में लाएंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरोध और एक दूसरे के विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यावर दे कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा कर सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उस समय छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें सिर्फ सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम शांति अभिवादन के लिए हम सब मिलकर ख्रीस्त के देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ ही रहे। अब हम श्रद्धा और पवित्र भक्ति भाव के साथ अपने भेंट दानों को प्रभु को अर्पण करते हुए गीत गाएंगे। गीत संख्या 82 82। धन्य प्रभु यीशु जिसने कष्ट और हानि। हे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो दान तूने हमें दिया है, और हम सभी तेरे नाम की महिमा के लिए, तेरे उत्तम कार्यों के लिए हम यह दान तेरे हाथ में अर्पण करते हैं। तो इसे शुद्ध और पवित्र कर यह दान हे पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा के लिए होने पाए
तेरे उत्तम कार्यों को संपन्न करने के लिए होने पाए, और हर एक मुट्ठी जो दान देते हैं, हर एक के जीवन तेरी आशीष से भरा पूरा रहे। उसे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रताप और महिमा अब सर्वदा तेरे ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के, पुत्र के, पवित्र आत्मा के आशीष आप पर हो और आप सबों के साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए, उसकी सेवा कीजिए ख्रिस्त के नाम में। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस आराधना स्तुति में तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी आशीष के लिए जो हम सबों के जीवन में तूने दिया है। हे प्रभु, इन पवित्र सप्ताहों के दिनों में हम सभी जहाँ कहीं भी रहें, तेरे संगति में, तेरे निकटता में, तेरे उपस्थिति में रह करके हम सकुशल जीवन व्यतीत करने पाए। प्रभु, हर एक जो प्रार्थना करते हैं, हर एक जो इस पवित्र सप्ताह में तेरे निकट आते हैं, तो उनके साथ हो, तो अपने सुरक्षा में रख और उनके जीवन को आशीष से भरपूर कीजिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। गीत संख्या 13